जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे अल्कोहल का प्रिपरेशन, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अल्कोहल का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किन का डिस्कस कर चुके थे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्किन, और उसमें हम लोग सबसे पहले देखे थे मेथड दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, दैट इज एसिड कैटलाइज्ड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। मान लो सपोज कोई एल्किन रहता था, उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका हम लोग रिएक्ट कराते थे H+ इन वाटर, दैट गिव्स अस अल्कोहल आवर फाइनल प्रोडक्ट। दैट मीन्स व्हाट हैपेंड, CH2 हाइड्रोजन एंड OH। सिमिलरली हम लोग देखे थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और उसमें रिएजेंट क्या था, इसमें रिएजेंट था सिंपली हम लोग BH3 ले रहे थे एंड H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। नेक्स्ट हम लोग देखे थे दैट इज ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्कुरेशन यानी कि तीन हम लोग प्रिपरेशन मेथड हम लोग देख चुके थे, और उसका रिएजेंट बहुत ही सिंपल था, मर्क्यूरिक एसीटेट दैट इज HgOAc(2) एंड वाटर एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम लोग को डीमर्कुरेशन कर दे रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हम लोग का तीनों ही केस में प्रोडक्ट यहाँ पे सेम मिलेगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्किन था। तो सिमेट्रिकल का एल्किन के केस में हम लोग को मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव्स जैसे कुछ भी रूल अप्लाई नहीं होता। बट अगर एंटी अनसिमेट्रिकल अगर एल्किन प्रेजेंट होता है, जैसे सपोज मान लो अनसिमेट्रिकल में CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, इस टाइप के एल्कीन को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन पे लगे हुए सब्सटीट्यूएंट है दैट विल बी डिफरेंट। इन दैट केस द मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल हम लोग अप्लाई कर। आज जो हम लोग देखेंगे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड्स रहता, सपोज मान लो ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड से, इस कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग कैसे कैसे हम लोग अल्कोहल का सिंथेसिस कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग तीन मेथड देखेंगे। सबसे पहला मेथड दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, दैट इज catalytic hydrogenation. Next one is by the help of this Grignard reagent, that is RMGX। RMGX से हम लोग कैसे इस अल्कोहल का सिंथेसिस करेंगे देखेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज by the help of reducing agent, और कौन सा reducing agent, that is hydride ion donor reducing agent, hydride ion donor reducing agent like sodium borohydride, like lithium aluminum hydride। तो वन बाय वन, जैसा कि ये हम लोग का चौथा प्रिपरेशन मेथड हो जाएगा, ये 5 हुआ, और दिस वन इज 6 नंबर। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे दैट इज फोर्थ वन, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम लोग 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस अगर हम लोग H2 का रिएक्शन करा दे, किसका, H2 का, इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल कैटलिस्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट के ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके अक्रॉस दोनों जगह पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे। सिमिलरली ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें भी ये टूट जाएगा, और सिंपली हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन लग जाएगा। यानी कि कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ये टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और दोनों के आसपास हाइड्रोजन आके जुड़ गए। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स पहला डबल बॉन्ड जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, दूसरा में ये दूसरा वाला हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आके जुड़ गए। सिमिलरली अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता या फिर डबल बॉन्ड रहता, इस केस में भी हम लोग का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, और हम लोग का क्या बनाता है, एमीन्स जैसे प्रोडक्ट बना देते हैं, एमीन्स जैसे प्रोडक्ट बना देते हैं। लाइक प्लेटिनम ले दिए, प्लेडियम भी ले सकते हैं। तो ये कार्बन नाइट्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग अटैच कर सकते हैं। तो दिस इज आवर RNH
and this one is R, that is cyanide, that is imine, करेक्ट। तो सिमिलरली अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड भी रहे तो उस केस में भी हम लोग का हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं। लाइक हम लोग अगर कोई एल्डिहाइड ले ले, जैसे सपोज मान लो एल्डिहाइड में ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच लेते हैं और इसका हम लोग रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, H2 इन प्रेजेंस ऑफ, इस केस में रानी निकल जनरली हम लोग ज्यादातर यूज कर सकते हैं, या फिर प्लेडियम कार्बन यानी कि चारकोल कार्बन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यानी इसमें क्या होगा, सिंपली इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, सिंपली वैसे ही मेथड यूज करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चिपका देना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चिपका देना, यानी कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस में यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल का सिंथेसिस हुआ, अगर एल्डिहाइड का केस लेते हैं दैट मीन्स कौन सा डिग्री का अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हम लोग का हो जाता है, क्योंकि जिस भी OH पे कार्बन जुड़ा हुआ, जो भी OH है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कितने कार्बन से जुड़ा, दैट मीन्स ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, दैट मीन्स इट इज प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। अगर हम लोग सिमिलरली अगर कीटोन्स का बात करते हैं, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डेस का अगर बात करते और इसमें हम लोग H2 इन रैनी निकल का यूज करते, तो दैट मीन्स क्या फॉर्मेशन हो, इसका डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक हाइड्रोजन ऊपर ऑक्सीजन के पास और दूसरे हाइड्रोजन कार्बन के पास चिपका देना। अब क्या हुआ, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा, दैट मीन्स 1 and 2, दिस आर आर मीन्स अल्काइल ग्रुप, यानी कि इसमें कार्बन से जुड़ा हुआ, दैट मीन्स कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है दैट मीन्स इसमें कौन सा है, इसमें हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हम लोग का हो गया। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का फॉर्मेशन हम लोग का हो गया। क्या क्लियर है ये चीज। चलिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब सवाल आता है हम लोग का, क्या ये एसिड को कर सकता है क्या रिड्यूस, सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या ये ईस्टर को रिड्यूस कर सकता है क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डेस, क्या ये अमाइड को कर सकता है क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये तीनों ही फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस, ये तीनों ही फंक्शनल ग्रुप को H2 जो होता है दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इस फंक्शनल ग्रुप को कोई भी रिडक्शन वाला टाइप नहीं कर पाता है, यानी कि इसका कोई भी रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। ओके तो एसिड स्टर्स एंड अमाइड का केस में कोई भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं पाया जाता है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ सकता है, और कार्बन कार्बन नाइट्रोजन के बीच कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को भी तोड़ सकता है, और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को भी तोड़ सकता है, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये हो सकता है एल्डिहाइड भी हो जाए और हो सकता है ईस्टर भी हो जाए, और लास्ट वन इज सी डबल बॉन्ड OCH दैट इज एसिड हैलाइड को भी ये रिड्यूस कर सकता है, यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप को ये इजिली रिड्यूस कर सकता है। तो चलिए इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज मान लीजिए ये हम लोग का क्वेश्चन रहा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH दैट इज ब्यूटानल। ब्यूटानल का जैसे ही रिएक्शन हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रानी निकल, तो होता क्या है, सिंपली इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ो, कार्बन ऑक्सीजन का सॉरी, तो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड को तोड़ दिए और इसमें ऊपर में ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, और फाइनली हम लोग का कौन सा अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, जिस भी कार्बन से OH जुड़ा हुआ वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, दैट मीन्स ओनली वन, दैट मीन्स दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। अगर दूसरे क्वेश्चन का हम लोग बात करें तो दूसरा क्वेश्चन में सपोज मान लीजिए ये हम लोग का रिएक्शन है, और इसका हम लोग रिएक्शन अगर सपोज मान लीजिए H2 इन प्रेजेंस ऑफ रानी निकल लेते हैं, तो इसमें हम लोग को क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, इसमें डबल बॉन्ड को तोड़ना है, इधर हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन, कार्बन जिस भी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कितने, पहला दिस वाज दूसरा, दैट मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल इज और फाइनल प्रोडक्ट। इज इट क्लियर।
ये हम लोग का क्वेश्चन हुआ और पहला मेथड जो कि कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग अल्कोहल बनाने का था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मेथड की ओर, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली होता क्या है? दैट इज RMG, ठीक है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर एराइल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोल सकते हैं। ये या तो हो सकता है CH3MgX हो सकता है, R के जगह पे मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, या फिर कोई बेंजीन रिंग रहे, दैट इज आल्सो पॉसिबल। कुछ भी एराइल एराइल हैलाइड में कुछ भी हो सकता है, दैट इज साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है या फिर कोई एराइल रिंग भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड RMgX। RMgX is nothing but this is Grignard reagent। अगर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर हम लोग एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, स्टर हो गया, आइड हो गया या फिर एसिड हो गया, इस टाइप के रिएक्शन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। और हम लोग अगर हम लोग बात करें दैट इज एल्डिहाइड, अगर हम लोग बात करें कीटोन्स, अगर हम बात करें स्टर, अगर हम लोग बात करें एसिड, अगर हम लोग बात करें एसिड हैलाइड के केस में डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे, एसिड हैलाइड में भी प्रोडक्ट सेम देंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट में क्या देंगे? RMgX का जैसे ही हम लोग रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस स्टेप। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस स्टेप। ये H प्लस देगा और फाइनली हम लोग का जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ROH, मीन्स अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। डिग्री का अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ये हम लोग अब जरा सा एक एक करके हम लोग मैकेनिज्म वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे लेते हैं। सपोज मान लो जैसे कि ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर कोई एल्डिहाइड रहता और इसका हम लोग रिएक्शन कराते RMgX के साथ, R पे हम लोग सपोज मान लेते CH3MgX ले लेते हैं, तो ये सिंपली क्या होता है? सिंपली होता क्या है? इसका प्रोडक्ट क्या होगा सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो इसका प्रोडक्ट सिंपली कुछ नहीं होगा, दैट इज CH3 CH2 COH, इधर H, एंड दिस वन इज CH3। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। और इस केस में कौन सा बन रहा है अल्कोहल? दिस इज जो भी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, दैट मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म्ड। अगर सपोज मान लीजिए ये हम लोग का कीटोन रहता CH3 ये रहता, और यहाँ पे हम लोग अगर रिएक्शन कराते CH3MgBr का, तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनता है? H प्लस। और वाटर के केस में तो सिंपली ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं। बट अभी के लिए सिर्फ प्रोडक्ट लिख के देखो, ये CH3, ये CH3 और दिस वन इज CH3, यानी कि ये कौन सा डिग्री का हो गया अल्कोहल? दिस मीन्स OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? दैट मीन्स दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म्ड। क्या क्लियर है? अब इसका जरा सा हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा होगा। मैकेनिज्म क्या होगा? बहुत ही हम लोग का सिंपल होगा। मैकेनिज्म की बात करें तो सपोज मान लीजिए मैकेनिज्म पे ये रहता हम लोग का कोई एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड, और इसमें अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं RMgX में, तो RMgX में क्या होगा? दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव को डेल्टा नेगेटिव पसंद है और डेल्टा नेगेटिव को डेल्टा पॉजिटिव, तो डेल्टा नेगेटिव को डेल्टा पॉजिटिव के साथ जोड़ दिए और डेल्टा नेगेटिव को डेल्टा पॉजिटिव के साथ, यानी कि बन गया क्या? CH3 O के साथ बन गया MgX का बॉन्ड और यहाँ के साथ बन गया CH3 का बॉन्ड। फर्दर ये अडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये किसका बोलते हैं? दिस इज अडक्ट फॉर्मेशन, दिस इज अडक्ट फॉर्मेशन। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे। और हाइड्रोलिसिस स्टेप बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए क्या करना है? इस साइड हाइड्रोजन देना है, इस साइड OH, और बीच से कट कर दो, यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या बन गया? CO के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आके जुड़ गया, और हम लोग का प्रोडक्ट कौन सा बना दिया? दिस इज आवर 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज आवर 2 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म्ड।
अगर हम लोग सिमिलरली अगर कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में कुछ नहीं होगा। कीटोन्स में कौन सा डिग्री का अल्कोहल बनेगा, सिंपली 3 डिग्री अल्कोहल। तो CH3 MgX पे लेते हैं, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड अटैक हियर और उसके बाद CH3CO नेगेटिव and this is MgX and here is CH3 and methyl group is attached.